Hello बच्चों, let's read the given question. The question says graph below shows variation of amplitude of force oscillation with respect to frequency of driving force, that is natural frequency. Choose the correct statement. So हमें statements given है. First is amplitude is maximum at omega d equals to omega. Option B, peak amplitude is maximum for curve A because for curve A damping is minimum. Option C, both A and B. Option D, none of the above. सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फोर्स ऑसिलेशन. फोर्स ऑसिलेशन की जब हम बात करते हैं सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फोर्स ऑसिलेशन इज वी कैन से इज टू ओवरकम द डैम्प द लॉस इन द डैम्प ऑसिलेशन. अभी उसको हम समझते हैं. पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं टू ओवरकम द डैम्प ऑसिलेशन. तो या फिर हम इस तरीके से कहते हैं कि डैम्प ऑसिलेशन को समझ के we will have a better clarity for forced oscillation. So damp oscillation क्या होता है बेसिकली. अगर हम जनरल ऑसिलेशन की बात करें या फिर SHM की बात करें जहाँ पे कोई डैम्पिंग नहीं है, फॉर नो डैम्पिंग, ठीक है, हमने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लिया और उसको हमने SHM करके छोड़ दिया. अब वो SHM परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो एक्सप्रेशन लिखते हैं हम फोर्स का, इट इज माइनस ऑफ KX, दैट इज रेस्टोरिंग फोर्स. अब इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को अगर हम किसी ऐसे मीडियम में ले गए जहाँ पे उसको रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, सो दैट विल बी द केस ऑफ डैम्प ऑसिलेशन या फिर डैम्पिंग वाला इफेक्ट हम उसको कहेंगे. एंड इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन दैट इज F इक्वल्स टू माइनस KX. तो है ही उसमें ऑसिलेशन हो रहा है. अब इसको अपोज करने के लिए एक ड्रैग फोर्स आ गई है BV. यहाँ पे B है ड्रैग कोएफिशिएंट, ठीक है. अब डैम्पिंग का जो इफेक्ट हुआ है, ये जो माइनस BV वाला फैक्टर आया है यहाँ पे, इसको ओवरकम करने के लिए, इसको अगर हमें ओवरकम करना है तो हम यहाँ पे फोर्स्ड ऑसिलेशन की मदद लेते हैं. हम एक एक्सटर्नल सोर्स लगा देते हैं जो कि इस माइनस BV वाले फैक्टर को क्या करता है, ओवरकम करता है, ठीक. तो यहाँ पे फोर्स ऑसिलेशन के लिए हम लिखते हैं एक्सप्रेशन को F इक्वल्स टू माइनस KX माइनस BV प्लस F नॉट कॉस ओमेगा डी इंटू टी. अब यहाँ पे जो F नॉट कॉस ओमेगा डी इंटू टी है, ये है हमारा एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है ना, जो हम फोर्स लगा रहे हैं. ओमेगा डी इज ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है. तो फ्रॉम ये वी कैन से, अब यहाँ पे हमने कॉस लिया है बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वेलोसिटी के टर्म को ओवरकम करना है. एंड वी नो displacement for a particle performing SHM is given by the expression y equals to a sin omega t, where omega is a natural frequency. हमने initial phase कुछ लिया नहीं है. अब यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज साइन, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा. तो इसीलिए हमने यहाँ पे हमें वेलोसिटी के टर्म को ओवरकम करना है, इसलिए एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी हैव टेकन दिस वैल्यू. अब इसके बाद ये है जनरल एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे वी नीड टू केयरफुल, अगर ये जो हम इक्वेशन को देख रहे हैं इट इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका एक्सप्रेशन आता है x इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाइ. अब यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी या फिर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी पे. ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा डी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो कि हमने ओमेगा लिए या, ठीक है. तो अब यहाँ पे वी कैन सी इफ ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी को, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से रेजोनेंस अकर एंड इन दैट सेंस वी कैन से कि एम्पलीट्यूड जो है वो पीक कर जाता है, मीन्स मैक्सिमम हो जाता है. सो अगर हम एम्पलीट्यूड वर्सेस ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी या जस्ट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखें, सो वी कैन से दिस ग्राफ कम समथिंग लाइक दिस. सो एट दिस पीक पॉइंट दिस इज एम्पलीट्यूड वर्सेस ओमेगा एंड ओमेगा यहाँ पे होता है ओमेगा डी के बराबर, ठीक है. सो वी कैन सी एंड दिस इज ओमेगा डी वर्सेस हमने एम्पलीट्यूड का ग्राफ बनाया.
तो दिस इज अ फिनोमिना वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे वी नीड टू ऑल्सो बी केयरफुल के ये जो एम्पलीट्यूड की जो एक्चुअल एक्सप्रेशन आता है यहाँ से, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू कीप द रिजल्ट इन माइंड. यहाँ पे रिजल्ट आता है हमारे पास एफ नॉट अपॉन एम द होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस ऑफ lambda square omega d square where lambda is nothing but it is b by m. तो ये चीज़ हमें जस्ट रिजल्ट के तौर पे याद रखनी है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ओमेगा और ओमेगा डी सेम हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रिजल्ट हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा किसके, एम्पलीट्यूड की. सो जस्ट हमने यहाँ पे ए मैक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे, या फिर जस्ट जनरल एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमने लिखी है यहाँ पे. ठीक है, तो रिजल्ट को हमें ध्यान रखना है. सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ओमेगा डी इक्वल्स टू ओमेगा, तो एम्पलीट्यूड पीक हो जाएगा. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कितना पीक होएगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द डैम्पिंग फैक्टर. तो वी कैन राइट अ नोट ओवर हियर, पीक डिपेंड्स अपॉन डैम्पिंग फैक्टर. मीडियम कितना डैम्प है, ज़्यादा डैम्प होगा तो ये ग्राफ कुछ नीचे भी गिर जाता है इस तरीके से. डैम्पिंग और थोड़ी कम है तो ये थोड़ा और ऊपर चला जाएगा. डैम्पिंग बिल्कुल ही नहीं है तो ये इनफाइनाइट पे भी चला जाएगा इस तरीके से. ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन ए है ये तो परफेक्ट है, सही है हमारा ऑप्शन है. पीक एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम फॉर कर्व है बिकॉज कर्व इज डैम्पिंग इज मिनिमम. तो ए का डैम्पिंग कम होगा इसीलिए ऊपर तक गया. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.